हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स। एलिप्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कोनिक सेक्शन का ही एक आपका पार्ट है ये। जब आप कोन्स को डिफरेंट एंगल पे इंटरसेक्ट कराते हो विद अ प्लेन, देन जो आपको कर्व मिलता है उसमें एक कर्व आपका एलिप्स भी होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्राइंग में जो इसका क्वेश्चन आता है वो नियर अबाउट 10 to 15 मार्क्स का आता है। और एलिप्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो पहला मेथड है वो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संकेंद्री वृत्त विधि। तो जो आपका क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि संकेंद्री वृत्त विधि द्वारा एक ऐसे दीर्घ वृत्त की रचना करिए जिसकी दीर्घ अक्ष 150 mm तथा लघु अक्ष 90 mm है। अगर इसे हम इंग्लिश में देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 150 mm एंड माइनर एक्सेस इक्वल टू 90 mm। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी डायमेंशन होती है वो हमेशा mm में ही होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि दिखता कैसा है इलिप्स, जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगी। ये आपका इलिप्स दैट मीन्स दीर्घवृत्त है, और जो इसकी वर्टिकल एक्सेस जो होती है आपकी, ये आपकी मेजर एक्सेस होती है, और इसी के परपेंडिकुलर आपकी माइनर एक्सेस आती है। क्लियर? और ये एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। ये आपकी है माइनर एक्सिस, हिंदी में लघु अक्ष, और ये है आपकी मेजर एक्सिस, हिंदी में बोलेंगे इसे हम दीर्घ अक्ष। तो जो भी आपका एलिप्स होगा उसमें आपको इस मेथड में दो डेटा दिया गया है, 150 mm और 90 mm। दीर्घ अक्ष की लंबाई 150 mm है। दैट मीन्स जो ये लेंथ आपको दिख रही है, ये लेंथ जो है ये आपके 150 mm है, और जो लघु अक्ष दैट मीन्स जो ये लेंथ है ये है आपकी 90 mm। बहुत ही इजी तरीका है बनाने का। अब देखते हैं कैसे से बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, ड्राइंग शीट आपके पास है और आपको पता है हमेशा कि ड्राइंग शीट पर हम कोई भी सीधी रेखा खींचते हैं या तो टी स्क्वायर से खींचते हैं या फिर हम लोग सेट स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक ऐसी रेखा खींचनी है जिसकी लंबाई दीर्घ अक्ष के बराबर है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जो भी आपका डेटा दिया गया आप पेज पर एक साइड में लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो लघु अक्ष और जो दीर्घ अक्ष की लेंथ दी गई है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो जो दीर्घ अक्ष है आपका, जिसे हम लोग मेजर एक्सिस भी बोलते हैं, वो है आपका 150 mm। और जो दूसरा आपका माइनर एक्सिस है यानी कि लघु अक्ष, वो है आपका 90 mm। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको एक ऐसी हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है जिसकी लेंथ आपकी 150 mm के बराबर हो। सेट स्क्वायर का यूज करेंगे हम लोग। सेट स्क्वायर रखना मैंने सबको बताया हुआ है। और कुछ इस तरीके से आप सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए। देन आप यहाँ पर स्केल फिक्स कर लीजिए जिससे कि आपको 150 mm आपको मेजर करने में प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने स्केल को रखा हुआ था। देन आपने एक ये 150 mm की हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली, और इस लाइन का नाम है वी डैश। इसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को बाइसेक्ट करते हुए एक
वर्टिकल लाइन खींचनी है और उस लाइन की लेंथ आपकी माइनर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगी। तो आप कंपास की हेल्प से भी इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्केल से इसका मिड पॉइंट, क्योंकि 150 mm इसकी लेंथ है, तो इसका हाफ आपका जो मिड पॉइंट होगा वो 75 mm पर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये 75 mm का पॉइंट ये है यहाँ पर, और ये आपका 150 mm की लाइन थी। ये आपको पॉइंट फाइंड आउट हो गया है। अब इसके बाद में आपको इसी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है जो कि 90 mm की होगी। दैट मीन्स वी डैश की जो लाइन है आपकी उसके मिड पॉइंट से 45 mm अबव एंड 45 mm डाउनवर्ड। तो आप ड्रॉ कर लीजिए। अगेन आप 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे जिससे आपको एंगल कंप्लीटली 90 डिग्री का हो जाए। इसके बाद आप स्केल रखेंगे, सेट करेंगे जिससे कि आपका 45 mm ऊपर रहे और 45 mm नीचे रहे। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है। इसको सेट स्क्वायर हटा दिया हमने और ये आपका 90 mm का आपने एक लाइन और ड्रॉ कर ली और इस लाइन का नाम आप करिए बी डैश। अब आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसे डायमीटर के वृत्त का निर्माण करना है जिसका सेंटर O है और जिसका डायमीटर का लेंथ आपका वी डैश के बराबर है। मैं फिर से बोल रही हूँ, डायमीटर का लेंथ वी डैश के बराबर है। दैट मीन्स जो रेडियस होगी वो आपकी कितनी होगी यहाँ पर, क्योंकि आपका जो वी डैश है वो 150 mm है, तो वी डैश का हाफ होगा आपका 75 mm, तो रेडियस आपकी 75 mm होगी। तो O को सेंटर मानते हुए आपको कंस्ट्रक्ट करना है सर्कल। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ये लघु अक्ष है दैट मीन्स माइनर एक्सिस, इसकी रेडियस भी हमें कंपास में फिट करनी है और O से ही अगेन आपको सेम टाइप से सर्कल को ड्रॉ करना है। और इस समय जो सर्कल आपका बनेगा उसका डायमीटर बी डैश के बराबर होगा और जो रेडियस होगी वो आपकी बी डैश की हाफ होगी। तो यहाँ पर बी डैश 90 mm है एंड जो इसकी रेडियस होगी वो हो जाएगी आपकी 90 की हाफ 45 mm। सेम वही प्रोसेस करना है। O को सेंटर मानते हुए आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ करे हैं, इसीलिए ये जो विधि है, जो मेथड है, इसका नाम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस बी डैश की लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए जिससे कि आपका जो आउटर सर्कल है उसकी पेरिफेरी से टच करे, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस सर्कल को आपको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको मिनिमम 12 भाग में डिवाइड करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट आपको मिनिमम 12 भाग में डिवाइड करना है। दैट मीन्स हम एक जो आपका ये पोर्शन है इसे हम 3 भाग में 3 3 3 3 इस तरीके से आपका जो टोटल पार्ट्स होंगे वो 12 पार्ट्स होंगे। तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे मैं तरीका बता रही हूँ आपको। आप एक जो आपका 1/4 पोर्शन है सर्कल का वो आपका 90 डिग्री का बन रहा होगा यहाँ पर, ये जो पूरा आपका है, और 90 के अगर आप 3 पार्ट्स करते हो तो आपका 3 30 30 30 30 के 3 पार्ट। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप हर एक 1/4 पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो आपका जो ईच पार्ट होगा वो 30 डिग्री का होगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट सर्कल 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इधर पर 60 एंड 30। अब इसे आप उल्टा कर लीजिए। सेम वही प्रोसेस जो आपने ऊपर करा हुआ है, 30 डिग्री
एंड देन 60 डिग्री। सिमिलरली इस साइड पर भी आपका 30 डिग्री एंड देन 60 डिग्री। अब इन पॉइंट्स को मिला लीजिए तो आपको कंप्लीट 12 पार्ट्स जो सर्कल में आपको डिवाइड करने थे वो सारे मिल जाएंगे। सिमिलरली इधर भी इस तरीके से आपने सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और जो आपका आउटर सर्कल है उस पे जो 12 पार्ट्स है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जो आपका इनर सर्कल है उस पे जो आपका नेम है वो है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश एंड 12 डैश। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो आउटर सर्कल पर हैं उनसे आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। और ये जो वर्टिकल लाइंस होंगी ये बी डैश के पैरेलल होंगी। सिमिलरली जो इनर सर्कल पर पॉइंट्स जैसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश इनसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि आपके वी डैश के पैरेलल होंगी। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 से पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन के लिए क्योंकि बीबी के पैरेलल है हमारी लाइन, सेट स्क्वायर को हम लोग ऐसे फिक्स करेंगे ये वाला, और जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है उसे हम लोग ऐसे रखेंगे और इसे पॉइंट 1 पर ले जाएंगे। पॉइंट 1 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद क्या करना है, 1 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। सेट स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखेंगे और इसे हम ले जाएंगे जो कि 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन पर मीट कर रहा है एट पॉइंट ए। सिमिलरली एट पॉइंट 2 हमें फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सेम वही प्रोसेस, एंड अगेन 2 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारा वर्टिकल लाइन को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। 3 पर हमें ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि 3 पर ऑलरेडी मेरा पॉइंट है। देन 4 पर आ जाइए। वर्टिकल लाइन, देन हॉरिजॉन्टल लाइन 4 डैश से, जो कि हमारी वर्टिकल लाइन को सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगेन 5 से वर्टिकल लाइन, एंड 5 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि वर्टिकल लाइन को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। सेम यही प्रोसेस 7 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन 7 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इस लाइन को ई पर मीट कर रही है। अगेन सेम प्रोसेस 8 से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है
एंड 8 डैश से वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, जो कि वर्टिकल लाइन को एफ पर मीट कर रही है। अगेन हमें बी डैश से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। फिर आ जाइए आप 10 पर। सेम वही प्रोसेस 10 डैश के लिए। जो कि वर्टिकल लाइन को जी पर मीट कर रही है। अगेन एट 11 एंड 11 डैश। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस सेट स्क्वायर को इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्ट्रेट रखकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें दोनों सेट स्क्वायर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यही काम हम इस वाले जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। हम इसको सीधे सेट स्क्वायर को ऐसे रख सकते हैं यहाँ पर, और 11 डैश से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट है आपका एच। अब सारे पॉइंट्स को आपको विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व मीट कराना है। तो सबसे पहले वी और ए को मीट करा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पर छोटा फ्रेंच कर्व है, बड़े फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसे आसानी से मीट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर ही मीट कराना पड़ेगा। सबसे पहले V एंड A, इसके बाद A एंड B, इसके बाद B एंड कैपिटल B, अगेन कैपिटल B एंड C, then C and D, then D and V dash, then V dash and E, then E to F, then F to P dash, then again B dash to G, then again G dash to H and H to V. क्या करना है आपको, इसको either फ्री हैंड और अगेन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व आप इसे हाईलाइट कर दीजिए, जिससे कि आपका जो कर्व है, जो आपने कोनिक सेक्शन बनाया हुआ है, वो आपको क्लियरली विजिबल हो। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड जो रिमेनिंग आपका जो अदर देन कर्व है, वो लाइंस आपको इरेज नहीं करनी है। इसके बाद आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन लिखनी है। जैसे जैसे आपने पॉइंट्स को फॉलो करा है, वैसे वैसे आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है।